प्यारी खीर होगे गाँव रमैया गैया देवरा भावे तेरे बैल जोड़ा में करे होगा तार पार नहीं पायो देवोगे गाँव रमैया गैया देवरा भावे। एक समय की बात है कैसे ये बाबा एक समय की बात है रे कंचनपुर निज धाम में और जिसमें रहता भूप एक हंस पाल था नाम या हंस पाल था नाम भूप के दोती प्राणन प्यारी और बड़ी नार गर्भवती होगी छोटी ने बुरी बेचारी। कैसे एक समय का प्रसंग है सजनों। कंचनपुर शहर का राजा अंशपाल था। राजा के दो रानियां थी। सारी प्रजा सुखी में रहती थी, लेकिन महल में एक बात की कमी थी कि दोनों रानियों को कोई संतान नहीं होती थी। इधर राजा अंशपाल सोच विचार करता रहे, भगवान महल में दो दो रानियां होकर भी दोनों रानियों को कोई संतान जन्म नहीं ले रही है। इधर दोनों रानियां सोच विचार करती है सजनों। राजा अंशपाल भगवान का भक्त था। भगवान की भक्ति करने से बड़ी रानी के पेट में गर्भ हो जाता है। जब किसी स्त्री के पेट में गर्भ हो जाता है तो भारतीय नारी में दूसरी नारी को पता चल जाता है कि इस स्त्री के पेट में गर्भ है। जब छोटी रानी को उस बात का पता चलता है तो छोटी रानी के दिल में काढ़ा जाता है। मन में विचार करती रहे, भगवान बड़ी रानी के पुत्र हो गया तो ये तो महलों की पटरानी बन जाएगी और मैं महलों की बांदी बन जाऊंगी। तो सजनों छोटी रानी महलों की बांदी को बुलवाती है। बांदी से कहती कि बहना तुम नगरी में जाओ, कोई ऐसा विद्वान पंडित हेर कर लाओ जो किसी तरह राजा अंशपाल को भेंका कर बड़ी रानी के पुत्र को मरवा दिया जाए। तो सजनों वो छोटी रानी उस बांदी से क्या कहती है आप मेरी सुंडा के माध्यम से सुनेंगे। सजनों क्या कहती है बेटा? हाँ दे 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 मैं तो गाई का आगे ओ डाणी बानूंगी अब पानी। कैसे? हाँ दे 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 मैं तो गाई का आगे ओ डाणी बारूंगी अब पानी। बेटा ओ बामण की ओ बेटा तू तो रानी गोर मारवा दे धीरे धीरे बामण के हो बेटा तो रानी को सजनों छोटी रानी की बात सुनकर बांदी नगरी में जाती है। वहां से के विद्वान पंडित को लेकर आती है। पंडित महलों में आता है तो छोटी रानी पंडित से किस प्रकार बातचीत करती है? कैसे करती है मेरे बेटा? बांदी तो नगरी पहुंचा जो बढ़िया में हेर कोई ना जो पंडित कैसे भैया? अरे पंडित महल में बोलवायो और बेट बदल रानी ने वाको सारो हाल बतायो। कैसे भैया? अरे अर्जी सुन ले पंडित बाबा रानी क्या लगी बतावा। कैसे भैया? दो दिन
जीते सोत बनेगी या तोरा की मैया मारी चोले में डूब जाए भैया भैया तारीख में तो वो गई का के डाणी यार या को बैठ जाए लाड भैया या को बैठ जाए लाड बनेगी महलन की पटरानी कैसे भैया तारीख मेरी सोत बनेगी चरता दो दिन बाद चढ़ेगी पातर हो जाए कैसे भैया तारीख हो जाए लाडक लखलो तेरो रानी रोवे कर कर हेरो कैसे भैया तारीख बामण सुन बातन को नाटे गवरानी के रखा दिया फाटे कैसे भैया तारीख बाबा गुण नहीं भूलो तेरो कर दे काम धरा दो मेरो भैया तारीख जोड़ो वात नवाओ सीत वाको मोरग दादी भैया तारीख वाको मोरग दादी सीत बामण दे कर वो राजी कैसे भैया तो दान कर बेल में जीतो बाजी भैया जीतो बाजी ओ बामण के ओ बेटा तू तो रानी छोटी रानी की बात सुनकर सजरों बांदी नगरी में जाती है। वहां से के विद्वान पंडित को लेकर आती है। पंडित महलों में आता है। छोटी रानी पंडित से कहती कि महाराज मेरे से बड़ी रानी है, उसके 2 दिन बाद में पुत्र होगा, उस पुत्र को तुम्हें किसी तरह राजा हंसपाल को भेंका कर मरवा दिया जाए। जब पुत्र की मानने की बात आती है तो पंडित मना कर देता है। छोटी रानी पंडित की मन की बात जान जाती है। छोटी रानी उस पंडित को 20 मोहर दे देती है। 20 मोहरों को देखकर पंडित लालच में आ जाता है। छोटी रानी से कहता है कि आराम से महल में राज करो, मैं तेरे खेल को पूरा करूंगा। अब छोटी रानी तो अपने दरबार में चली जाती है। अब सजनों पंडित राजा हंसपाल के दरबार में जाता है तो राजा हंसपाल को किस तरह भड़काता है? कैसे भड़काता मेरे बेटा? आरे देखो लोग घटावे पड़ो देख बामण को लाजो तड़ो दिलो दबे। कैसे भैया? आरे दिलो दबे मित्र तेरे में आयो और खोल दिलो पंचांग देख राजा दोगा बतलायो। कैसे भैया? अरे राधन सुन ले बाती हमारी, अब का दिया भारी। कैसे भैया? अरे तो पे लग्यो सनी कर नैया हरी जोड़े में डूब जाए। भैया भैया अरे मैनो को दो बामण तो सही बात बता दे वो को। कैसे भैया? अरे करे का देख गौर कर मारी और चोडो बेगी। भैया भैया चोडो बेगी नैया ऐसी का दिखे बीमारी। कैसे भैया? ओ नहार बलवान बड़ो बेतान जन्म ले गो। कैसे भैया? बेना वो कहीं रजदानी का खंड खंड कर देगो। कैसे भैया? खंड खंड कर देगो। रे ओ मान के हो बेटा तू तो रानी को बारोगे आप पानी
सजनों, पंडित राजा हंसपाल के दरबार में जाता है। राजा हंसपाल पंडित को देखकर कहता है कि महाराज आज मेलों में कैसा ना हुआ। पंडित राजा से कहता है कि राजा मेरे वेद पंचांग बता रहे हैं कि तेरे पर शनिचर लगा हुआ है। राजा हंसपाल पंडित से कहता है कि महाराज मेरी रेखा मेरी राशि सही ढंग से देखो कि मेरे पर शनिचर क्यों लगा हुआ है। पंडित राजा से कहता रे राजा तुम्हारी बड़ी रानी के से जो पुत्र जन्म लेगा वो पैदा होते इस राजधानी को खंड खंड कर देगा। जब राजधानी की खंड खंड की बात आती है तो राजा हंसपाल पंडित के चरणों में गिर जाता है, हाथ जोड़कर विनती करता रे महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा यत्न बताओ जिससे मेरी राजधानी बच जाए। तो सदनों पंडित राजा को क्या उपाय बताता है? क्या बताता मेरे बेटा? और बामण बोलो सुन राजा तो जो यत्न करवा कैसे भैया? बामण बोलो सुन राजा तो जो यतन करवा जो कैसे भैया? पैदा होता ही तारा छोरा को मरवा जो कैसे भैया? अरे क्या क्या सुनो भूप दे जानकारी जबी बतेगी भैया। अरे नार को पेट दुख माला जो बाजो टोले बाजो बाजो दल्ला दल दूर के भैया। पैदा होता छोरा को मरघट में दे जाजो कैसे भैया? अरे कदम रानी ने लड़का जायो और देख जागो भैया। देख जागो खेल भूप ने जिंदो ना गड़वायो कैसे भैया? जिंदो ना गड़वायो रे ओ बामण के हो बेटा तू तो रानी को सुन राजा तू ईशो यतन करवाजो पैदा होता ही थारा छोरा को मरवाजो। अच्छा सुनो भूप दे ध्यान थारी जबी बचेगी जान नार को पेट दुख बा लाग्यो राजो डोले भाजो भाजो जल्लादन सुख है बा लाग्यो पैदा होता ही या छोरा को मरघट में ले जाजो। जब रानी ने लड़का जायो और देख दिशा को खेल भूप ने जिंदो जागड़वायो। सजनों पंडित राजा को उपाय बताता है कि तुम्हारी बड़ी रानी के से जो पुत्र जन्म ले उसको सीधा मरघट में ले जाना और मरघट में जाकर उसको जिंदा गड़वा देना। राजा हंसपाल सैनिकों को आदेश दे देता है कि बड़ी रानी के पुत्र हो या पुत्री उसको सीधा मरघट में ले जाना। कुछ समय बाद में सजनों बड़ी रानी के पुत्र का जन्म होता है। सैनिक उस पुत्र को मरघट में ले जाते हैं। राजा हंसपाल अपने दरबार में से चलकर मरघट में पहुंचकर अपने पुत्र को जिंदा गड़वा देता है। इधर सजनों बड़ी रानी को जापे में होश आता है। महलों की बांदी को बुलवाती, बांदी से कहती कि बहना मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया है, मेरे पुत्र को मेरे पास में लाओ। जब वो बड़ी रानी उस बांदी से बार बार विनती करती है तो बांदी बड़ी रानी से कहती है रानी तुम्हारे पुत्र को तो तुम्हारे पति ने मरघट में जिंदा गड़वा दिया है। इतनी बात सुनकर सजनों बड़ी रानी जापा में रोने लग जाती है। अब जापा में से रात को मरघट में पहुंच जाती है तो सजनों मरघट में पहुंचकर किस प्रकार विलाप करती है, क्या कहती है? क्या कहती है मेरे बेटा? आरे रानी सुन गाते गागी और जापा में तो जापा में तो चली तो प्यारी वहाँ मरघट में आगी कैसे भैया? तो माता की रात अंधेरी हो रहे अंधेरों कैसे भैया? लाडे मरती डोले रानी करे लाल को भैया हरी के बाने इतबेत ध्यान लगायो कैसे भैया? बिजली का दोना दुआ को लाल नजर में आयो कैसे भैया? बिजली का दोना दुआ को लाल नजर में आयो कैसे भैया? हरी कचाची बात लेख नहीं झूठो कैसे भैया? को दगड़ा को ये गवा को लाल छो करायो भैया लाल छो
कर को रे ओ बाबा के हो बेटा तू तो रानी को से खागी और जापा में सू चली दुखारी वामर घट में आगी। चौमासा की रात अंधेरी हो घोर अंधेरो जाटे मरती डोले रानी करे लाल को हीरो वाने इतबित ध्यान लगायो और बिजली का चौंदा सुवा को लाल नजर में आयो। साची बात लेख नहीं झूठो और खोद घड़ाकू देखो वा को लाल चूक रहे हो। बड़ी रानी जापा में से रात को मरघट में पहुंच जाती है। मरघट में पहुंचकर हाय हाय डकराती है। जब बिजली के कड़ाके चौंदे से बड़ी रानी को एक गड्ढा नजर आता है। बड़ी रानी उस गड्ढे को खोदती है तो उसका पुत्र उसको जिंदा मिल जाता है। अपने पुत्र को गोदी में ले लेती है। मन में विचार करती कि भगवान इस पुत्र को लेकर वापस महलों में जाऊंगी तो इस पुत्र को फिर मरवा दिया जाएगा। इससे भला तो यही है कि इस बियाबान जंगल में चली जाऊं और अपना पुत्र का पालन पोषण कर लूं। बड़ी रानी ऐसा ही करती है। अपने पुत्र को लेकर बियाबान जंगल में जाती है। जब जंगल में अंदर घुसती है तो बियाबान जंगल का शेर बड़ी रानी के सामने आ जाता है। जब बड़ी रानी के सामने बियाबान जंगल का शेर आ जाता है तो रानी कहती है भगवान किसी तरह तो पुत्र जिंदा मिला, अब मेरे सामने ये शेर खड़ा कर दिया। तो सदनो रानी क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? हारे ईश्वरा की ओ महाराजी कैसे भैया ईश्वरा की ओ महाराजियों से बानी को आयो भैया रे रे रानी ले रे कावाना को जाओ भैया रे रे रानी ले रे कावाना को जावे जियो नो गावे जाओ भैया आवे रे ओई के हो महाराज हो सेगा पानी जियो तो घबरावे ओ ईश्वर की मर्जी सिंह बनी को आयो रे। बड़ी सानी के सामने सदनों बियाबान जंगल का शेर आ जाता है। रानी घबरा जाते है भगवान किसी तरह तो पुत्र जिंदा मिला, अब मेरे सामने ये शेर खड़ा कर दिया। तो सदनों अब वो शेर बड़ी रानी के साथ में किस प्रकार धोखा करता है? कैसे करता मेरे बेटा? अरे रानी कैसे भैया अरे रानी तेर कवर को जावे मायक सिंह बनी को भैया अरे गजे गोती गजिया घबरावे कैसे भैया अरे कमारे दिल में धोखो आयो कैसे भैया गज बनी का चेयर ने गोदी में सुलाल को तायो कैसे भैया गज बनी का चेयर ने गोदी में सुलाल को तायो रे ओए तारा के ओ मारा रे सेगा बारे को आयो रे रारे बोले कावारा को जावे रे आओगा रावे रे ओए तारा के ओ मारा रे सेगा बारे को आयो रे। सजनों बड़ी रानी के नैनन में सुपानी मैंने घणो घणो दुख पायो
आयो जब ईश्वर ने रूप दिखायो। जब सदनों राजा रानी अपने पुत्र के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जोगी अपना भेष बदलकर विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो जाता है। जब विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो जाता है तो विष्णु भगवान राजा अंशपाल को सारी बात बता देता है कि जो तेरा पुत्र है वो छोटी रानी ने ही मारा था। पहले इसने पंडित को भेकाया, पंडित ने तेरे से पुत्र जिंदा गड़वाया। जो तेरी सतवंती घरवाड़ी है वो इसने ही तेरे से अलग करी थी। सजनों राजा अंशपाल के सारी बात सामने आ जाती है। इधर छोटी रानी को बुलवाता है, पंडित को भी बुलवाता है, इधर सजनों बांदी को भी बुलवाता है। तीनों प्राणियों से कहता कि सत्य बात बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो तीनों को फांसी दे दी जाएगी। तीनों प्राणी विचार विमर्श करते हैं। जब भगवान ही प्रकट हो गए, सत्य बात बोलेंगे जब भी फांसी लगेगी और झूठ बोलेंगे तब भी फांसी लगेगी। छोटी रानी कहती कि राजा मारो चाहे छोड़ो, इस पुत्र को तो हमने ही मारा था। सदनों राजा अंशपाल के सारी बात सामने आ जाती है। तो किस प्रकार विष्णु भगवान राजा अंशपाल के पुत्र को जिंदा करता है और किस प्रकार राजा अंशपाल तीनों प्राणियों को अलग अलग दंड देता है और किस प्रकार सदनों मैया और बेटा का मिलन होता है। कैसे होता है मेरे बेटा? आरे कर राजो, अरे कर राजो हंसपाल समझायो। विष्णु जी ने आर भगत को बिछड़ो कंवर मिलायो। अरे बात या झूठ नहीं है साजी, रानी चढ़ती कोट में बांधी का लगा दी। अरे पंडित चूड़ी पे चढ़वायो, मैया बेटा मिला दूध जब या तड़को। राजो हंसपाल समझायो और विष्णु जी ने आर भगत को बिछड़ो कंवर मिलायो। बात या झूठ नहीं है साची, और रानी चढ़दी कोट में बांधी के लगा दी फांसी। पंडित सूड़ी पर छंडवायो और मैया बेटा मिला दूधवा जब यहाँ चढ़को पायो। विष्णु भगवान राजा हंसपाल के पुत्र को जिंदा कर देता है। इधर राजा हंसपाल छोटी रानी को तो कोट में चढ़ देता है, बांधी के फांसी लगा देता है। पंडित को सूड़ी पर चढ़वा देता है। मैया और बेटा का मिलन हो जाता है। जब बेटा अपनी मैया का पहला आचरण का दूध पीता है तो सदनों मैया क्या कहती है? क्या कहती है मेरे बेटा? अरे कथा दी, अरे कथा दी बंदी बेचारी की, पूरी होगी कथा बोलत कैट मरारी की, कैट मरारी की। छाती बंदी बिचारी की, मेरी पूरी होगी कथा बोल दे कष्ट मरारी की। कथा का वैसे जगह हो जाता है। बोल भक्त और भगवान की जय हो।